बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पर और इमरान खान साहब पर बैरूनी तौर पर बहुत प्रेशर है, और ये प्रेशर किसी दुश्मन की तरफ से नहीं बल्कि कुछ दोस्त ममालिक की तरफ से है, जो अब अपने मफादात के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रेशर ये है कि या तो इसराइल को तस्लीम किया जाए या उनसे बातचीत शुरू की जाए ताकि उनसे तल्लुकात बेहतर हो जाएं पाकिस्तान के। और इसी दबाव की एक कड़ी है कि सऊदी अरब ने जो $3 अरब पाकिस्तान को दिए थे वो अब उनको वापस मांग रहा है, जिनमें से पाकिस्तान ने 2 तो वापस कर दिए हैं और $1 अरब आइंदा माह वापस कर देगा। आप खुद सोचें, वो मोहम्मद बिन सलमान जो $500 अरब का नियॉन शहर तैयार कर रहा है, तो क्या उसके लिए इन $3 अरब की कोई अहमियत थी? वो सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसराइल के अखबारात ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एक मशीर ने अपने वफद के साथ तल अबीब का खुफिया दौरा किया है। और यही बात पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मेंबर ने इजराइल का दौरा किया है। इस बात में सदाकत नहीं लगती, क्योंकि अगर पाकिस्तान की रियासत ने अपनी पॉलिसी तब्दील की होती इजराइल के बारे में, तो सऊदी अरब को क्या ज़रूरत पड़ी थी अपने पैसे वापस लेने की दबाव बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान के मौक़िफ़ में ऑलरेडी तब्दीली आ चुकी होती तो इसराइल को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए पैगाम पहुँचाए कि अगर आप सिर्फ़ हमारे साथ बातचीत भी शुरू कर दें तो हम आपकी बहुत सी माली मुश्किलात और FATF के मामलात में मदद कर सकते हैं। तो असल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 3 तरफ से काम हो रहा है। पहला ये कि दबाव बढ़ाया जाए, दूसरा ये कि उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, और तीसरा ये कि लालच भी दी जाए। और अभी तक ये तीनों चीज़ें बुरी तरह नाकाम हो रही हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट कर कायम है। और पाकिस्तान को जो लालच देने की कोशिश की जा रही है, इसकी एक वजह यह भी है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान और तुर्की और करीब हों, क्योंकि उनको इस वक्त सिर्फ 2 ममालिक से ही ख़तरा है, एक पाकिस्तान और दूसरा तुर्की। क्योंकि तुर्की भी 2023 के बाद काफ़ी पाबंदियों से आज़ाद हो जाएगा, इसलिए ये सब चाहते हैं कि उससे पहले जो कुछ करना है कर लें, ताकि बाद में मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हों। लेकिन पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा जिससे फ़लस्तीनियों के साथ नाइंसाफ़ी हो और कश्मीर काज़ को भी नुकसान पहुँचे। इसलिए पाकिस्तान में मौजूद जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर हम इसराइल को तस्लीम करें, बल्कि हमें फ़ायदा होगा, तो ये फ़ायदा ऐसा ही है जैसे दज्जाल का होगा, क्योंकि वो जिसको जन्नत दिखाएगा वो असल में दोज़ख होगी। तो ठीक इसी तरह ये जो इस वक्त पाकिस्तान का फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ये फ़ायदा नहीं बल्कि ये मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का भी और उम्मत मुस्लिमा का भी नुकसान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।